तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास का जो कि हिस्ट्री चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। 8 क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 से, यानी कब, कहाँ और कैसे चैप्टर से हम लोग लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बिहार एनएमएमएस एग्जाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सबसे पहले किसे सौंपा गया था और कब सौंपा गया था। तो हिंदुस्तान का नक्शा जो है ना, बनाने के लिए किसे और कब सौंपा गया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसे किसे और कब सौंपा गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और किसे सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसे सौंपा गया था, जेम्स रेनल को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था, जेम्स रेनल को सौंपा गया था। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइन के द्वारा सौंपा गया था। अगला सवाल है कि महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी। महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी। महारानी विक्टोरिया कहाँ की रानी थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ब्रिटेन की रानी थी। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। 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 आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होगा। भारत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर भारत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल जो था ना, वह वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का, यह कहाँ का था, बंगाल का था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भारत का गवर्नर जनरल। अगला सवाल है हम लोग का कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। 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 इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय ऑप्शन नंबर सी, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है हम लोग का कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब किसने लिखा था। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब किसने लिखा था। क्या जेम्स मिल ने, जेम्स रेनर ने, रॉबर्ट क्लाइन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि जेम्स मिल ने लिखा था। अगला सवाल है कि जेम्स मिल ने कहाँ के रहने वाले थे। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो थे कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। अगला सवाल है कि जेम्स मिल मूल रूप से क्या थे। जेम्स मिल मूल रूप से क्या थे, इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक थे, भूगोल शास्त्री थे, सेनापति थे। तो क्या थे, तो जेम्स मिल जो थे ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक तीनों थे। जेम्स मिल क्या थे, जेम्स मिल क्या थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक
तीनों थे। अगला सवाल है हम लोग का कि इतिहास के सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया था। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया था, तो जेम्स मिल के अनुसार 3 कालखंडों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में कि कौन कौन कालखंडों में बांटा गया था। तो कौन कौन कालखंड में बांटा गया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कौन कौन कालखंड में बांटा गया। इतिहास के 3 कालखंडों में किसने बांटा था, तो इतिहास को 3 कालखंडों में जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स रेनर या रॉबर्ट क्लाइन ने किसने बांटा था। तो किसने बांटा था, तो इससे बांटा था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बांटा था, नहीं। कौन बांटा था, तो इसको बांटा था जेम्स मिल ने। 3 कालखंडों में किसने बांटा था, जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, वो कालखंड क्या था। जेम्स मिल ने जो भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, वह क्या है। क्या प्राचीन, मध्य, आधुनिक था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश था, राजा, प्रजा, अंग्रेज था, स्वतंत्र, पूर्व, स्वतंत्र, पश्चात था। क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। किसने लिखी थी, क्या जेम्स मिल ने, विलियम जोन्स ने, चार्टर ग्राउंड ने या थॉमस मनोरो ने। किसने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश नामक किताब, किसने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए किसने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था। किसने लिखा था, जेम्स मिल ने लिखा था। अगला सवाल है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना था, अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ना, ऑप्शन नंबर बी 1773 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। अगला है कि अंग्रेज ने इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभाजित किया था। अंग्रेज ने इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया था, 2, 3 या 4 या 5 कालखंडों में। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अंग्रेज के द्वारा भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रिकॉर्ड को बचाकर कहाँ रखा जाता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, रिकॉर्ड को बचाकर कहाँ रखा जाता है। पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, संग्रहालय में, राजभवन में। तो कहाँ रखा जाता है, इसको कहाँ रखा जाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कहाँ रखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ना, उसको हम लोग कहाँ रखा जाता है, उसको रखा जाता है ऑप्शन नंबर बी अभिलेखागार में बचा कर रखा जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या 19वीं सदी के आरंभ में या 20वीं दशक में या 1947 में या 1857 के तुरंत बाद। बताइए कि कब हुआ था। इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, यानी 1920 के दशक में। अगला सवाल है कि अंग्रेज द्वारा किस पौधे को सुरक्षित करने के लिए वनस्पति उद्यान रिकॉर्ड में रखा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या आम के पौधे को, शरीफे के पौधे को, चाय के पौधे को, नीम के पौधे को।
तो किस पौधे को रखा गया था, तो किस पौधे को रखा गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शरीफे को पौधे को रखा गया था। किसे रखा गया था, शरीफे के पौधे को रखा गया था। किसे रखा गया था, शरीफे के पौधे को। अगला सवाल है कि शरीफे के पौधे को अंग्रेजों के वनस्पति उद्यान कब बनाया गया था, कब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा शरीफे के पौधों को वनस्पति उद्यान कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1870 में बनाया, 1770 में, सॉरी 1770 में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बंगाल का मानचित्र किसके द्वारा और कब बनाया गया था, बंगाल का मानचित्र किसके द्वारा और कब बनाया गया था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि बंगाल का मानचित्र जो था ना वो किसके द्वारा और कब बनाया गया था, तो जेम्स रेनल के द्वारा बनाया गया था। 1767 से 1777 में तक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यह जो है ना नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत में पहली ऐतिहासिक बड़ी क्रांति कब हुई थी, पहली ऐतिहासिक बड़ी क्रांति कब हुआ था, तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पहली ऐतिहासिक क्रांति कब हुआ था, तो वह क्रांति जो है ना ऑप्शन नंबर सी 1857 में हुआ था, 1857। अगला सवाल है कि जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय दोनों किसके नजदीक बनाए गए थे, किसके नजदीक बनाए गए थे, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किसके नजदीक बनाए, प्रधानमंत्री या लाल किला के पास, इंडिया गेट के वायसराय के निवास के पास, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्या वायसराय के निवास के पास बनाया गया था। अगला सवाल है कि उपनिवेशिक शासन से क्या तात्पर्य होता है, उपनिवेशिक शासन से क्या तात्पर्य होता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, उपनिवेशिक शासन से क्या तात्पर्य हो सकता है, आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उपनिवेशिक शासन से क्या तात्पर्य हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं क्या उपनिवेशिक का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाता है, उसी को हम लोग उपनिवेशिक शासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल कि अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड से मुख्य रूप से क्या पता चलता है, मुख्य रूप से क्या पता, अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड से मुख्य रूप से क्या पता चलता है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या पता चलता है, क्या देश के आम लोगों की निजी संभावनाएं, किसानों की कठिनाई या क्रांतिकारी विचार, अधिकारियों की सोच, निर्देश, नीतियां, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अधिकारियों की सोच और निर्देश नीतियां पता चलता है। अगला सवाल है कि सर्वेक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 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 तो सर्वेक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश की सही भूगोल और राजस्व संग्रह का आसान बनाना, केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संस्कृति, विद्यार्थियों को पढ़ाना, बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है राइट। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।